हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और धमाकेदार, एक और धुआंधार सेशन क्लास 12th के केमिस्ट्री लर्नर्स के लिए, केमिस्ट्री के जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन जो हमने स्टार्ट किया है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ऑस्मोसिस की। कौन सी बात की, कौन से टॉपिक की? ऑस्मोसिस की। अब देखो, एक चीज मैं कंफर्म कर दूं कि ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए तुम्हें पहले ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। और खास तौर से यह वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि भैया ऑस्मोसिस कंसेप्ट को तुम समझ पाओ, क्योंकि अगर ऑस्मोसिस नहीं समझ पाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल संपट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब सिंपल सी बात है, जिस चीज पर, जिस जगह पर तुम प्रेशर अप्लाई करोगे, जिस प्रोसेस में तुम प्रेशर अप्लाई करोगे, पहले वो प्रोसेस तो जान लो भैया होती क्या है। तो इसलिए पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में। अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, वो होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चर्चा करेंगे ऑस्मोसिस की। लेकिन आपको मालूम है कि हर बार की तरह मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के प्लेटफॉर्म पर आपको चूंकि थ्योरी सिर्फ नहीं दी जाती, आपके लिए संकल्प लेकर बैठे कि भैया आपको आईआईटी में 100% एग्जाम क्रैक करवाना है, तो एक कंप्लीट जो पूरा पैकेज होता है, कंप्लीट जो वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको आप कहते हो, वो आपको मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिलता है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर चाहे उसमें क्वालिटी कंटेंट हो, चाहे रेगुलर थ्योरीज हो, चाहे उसमें डीपीपीज हो, डेली प्रैक्टिस शीट्स हो, चाहे उसमें आपकी टेस्ट सीरीज हो, चाहे उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे उसमें आपके प्रैक्टिस सेशंस हो, चाहे उसमें आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हो। कहने को ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे भी और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। ये सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीज आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, YouTube चैनल पर भी अवेलेबल है। और जो चीज है जैसे टेस्ट सीरीज है वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी, magnetbrains.com की वेबसाइट पर मिलेगी। तो ये कंप्लीट चीजें आपको मिलने वाली हैं आईआईटी जेईई के कोर्स मॉड्यूल में। क्लियर हो गई ये बात? तो ये चीज आप सोचें जरा कि जो शायद किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलता। इतनी सारी चीजें मेरे को नहीं लगता किसी के पेड कोर्स में भी मिलती हैं, उससे ज्यादा चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो वेट किस बात का करें? चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, अगर चैनल शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस चैनल के बारे में बताओ, इस चैनल को शेयर करो जितना हो सके, ठीक है। चले तो भैया अब स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में और जान लेते हैं भैया कि ऑस्मोसिस होता क्या है, ठीक है। तभी तो संपट पड़ेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। याद करो, बचपन में एक प्रोसेस तुम लोगों ने किया होगा, बहुत बार देखा होगा कि तुमने किशमिश को पानी में भिगोकर रख दिया है और सुबह उठकर देखा तो तुमको वो किशमिश फूले हुए दिखे। किशमिश वो जो दिखे वो फूले हुए दिखे। तुमने कहा यार ये किशमिश स्वेलअप हो गए। कई बार देखा होगा। या कई बार तुम्हारे घर में अगर राजमा बनता है, छोले बनते हैं, ये वाली सब्जियां बनती हैं, तो इनको बनाने के लिए इनको एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले पानी में भिगोकर रखना पड़ता है ताकि वो फूल जाए, स्वेलअप हो जाए। चाहे छोले हो, चाहे राजमा हो, कुछ चीजें होती हैं जिनको अपन को पानी में भिगा कर रखना पड़ता है। उसके बाद वो चीज 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के बाद आप बना सकते हो। क्लियर हो गया? तो वो क्या रीजन है कि पानी में भिगाने के बाद वो स्वेलअप हो जाती है, कि पानी में भिगाने के बाद वो थोड़ी सी फूल जाती है? उसके पीछे का सिर्फ एकमात्र प्रोसेस है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। वो ऑस्मोसिस है। हाँ, थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म हो गया क्योंकि ये प्रोसेस बायोलॉजी में ज्यादा है, केमिस्ट्री में कम है। लेकिन ऑस्मोसिस उसी प्रोसेस को बोलते हो जो आपने बचपन से इन सब चीजों को होते हुए देखा है। चाहे वो किशमिश का पानी में भीगना हो, चाहे राजमा छोले का पानी में डिसॉल्व करके रखना हो, पानी में भिगा कर रखने का हो, वो प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। अब उसको अगर केमिकली हम समझने की कोशिश करें, केमिस्ट्री के हिसाब से समझने की कोशिश करें, तो ऑस्मोसिस का क्या खेल होगा कि मान लो मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं। मान लो मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं, 2 कंटेनर सच दैट, मतलब एक ही कंटेनर में मैंने 2 पार्टीशंस कर दिए हैं।
एक ही कंटेनर में मान लो मैंने दो पार्टीशंस कर दिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और इस कंटेनर के एक साइड में मैंने प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, एक साइड में अपन ने प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है या कोई भी प्योर सॉल्वेंट हो सकता है, तो ये कंप्लीट एक प्योर सॉल्वेंट है। और इस साइड मैंने इसी सॉल्वेंट से बना हुआ कोई सॉल्यूशन रख लिया है, इस साइड मैंने कोई इसी सॉल्वेंट से बना हुआ कोई सॉल्यूशन रख लिया, तो ये मेरे पास सॉल्वेंट है और इसमें मैंने सॉल्यूट डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन बन गया, ये यूनिफॉर्मली मिक्स कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, तो ये मेरा सॉल्यूशन बन गया, ये मेरा सॉल्यूशन बन गया। समझ में आया? अगर मैं कहूं इसको ए, मतलब ये मेरी ए साइड है क्योंकि ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है ए, दिस इज माय प्योर सॉल्वेंट ए, सो दिस विल बी माय सॉल्यूशन ए प्लस बी। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम सॉल्वेंट को ए से और सॉल्यूशन को ए प्लस बी से डिनोट करते हैं, तो ये मेरा हो गया कौन, सॉल्यूशन ए प्लस बी, सो दिस इज माय सॉल्यूशन ए प्लस बी। सिंपल सी बात है, तो ये मेरा सॉल्वेंट हो गया ए और वो मेरा हो गया सॉल्यूशन ए प्लस बी। अब मेरे को ये बताओ कि इनके बीच में जो पार्टीशन किया ये किससे किया है, ये एक पोरस पार्टिकल, एक पोरस सब्सटेंस के थ्रू किया है, ये जो पार्टीशन किया है ये एक पोरस सब्सटेंस के थ्रू किया है जिसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये आपके पास होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? तो यहां पर प्योर सॉल्वेंट हो गया ए, यहां पर सॉल्यूशन हो गया ए प्लस बी, और यहां पर ये जो चीज हो गई, ये जो मेम्ब्रेन हो गई जिससे हमने इसको पार्टीशन किया है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। अब सवाल उठता भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या? तो कोई भी ऐसी चीज जो ऑर्गेनिक है, मतलब वो ऑर्गेनिक चीज से बनी है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनी है और अपने अंदर छोटे छोटे पोर्स रखती है, पोर्स मतलब छोटे छोटे से स्मॉल होल्स रखती है जिससे कोई भी सॉल्वेंट पास हो सकता है लेकिन सल्यूट के पार्टिकल पास नहीं हो सकते, जिसे कोई भी सॉल्वेंट पास हो सकता है लेकिन सल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, वो उनको रोक लेगा। जैसे वो चाय छानने के लिए स्टेनर आता है ना, चाय जिसको छन्नी कहते हो, जिससे पूरी चाय स्टेन हो जाती है, फिल्टर हो जाती है, बस वो प्लास्टिक से बनता है, वो प्लास्टिक स्टील बहुत अलग अलग सब्सटेंस का होता है। लेकिन अगर वही चीज किसी ऑर्गेनिक चीज से बन जाए, किसी जैविक पदार्थ से बन जाए, तो उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। जैसे किशमिश की आउटर बॉडी, जैसे हमारी स्किन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बेसिकली पोर्स है इसमें छोटे छोटे, स्वेट आता है, मॉइस्चर आता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मैंने इनका पार्टीशन कर दिया, एक बात कंफर्म है, और मैंने सपोज करो इस कंटेनर को एक मूवेबल पिस्टन से ढककर रखा है। किससे ढककर रखा भाई? एक मूवेबल पिस्टन से। मूवेबल पिस्टन समझ गए? ऐसा पिस्टन जो मूव कर सकता हो, इससे मैंने इसको कवर करके रखा है, ये कुछ ऐसा मूवेबल पिस्टन से मैंने इसको कवर करके रखा है, ठीक है। अब होगा क्या कि स्पॉन्टेनियसली तुम एक चीज देखोगे कि जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है, वो सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव करेगा सॉल्यूशन की तरफ। यानी कि सॉल्वेंट का पार्टिकल किस साइड से? इस साइड से, जहां सॉल्वेंट प्योर मौजूद है, क्योंकि यहां सॉल्वेंट का जो है वो हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन मींस यहां सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो इट मींस इट विल हैव एन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का लो है, सो इट्स एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एक एरिया हो गया जो कि हाई कंसंट्रेशन का हो गया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये एक रीजन हो गया जो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हो गया, तो ये लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब
जो सॉल्वेंट जहां उनकी मात्रा ज्यादा है वो सॉल्वेंट स्पॉन्टेनियसली वहां से मूवमेंट दिखाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, मतलब इस पार्ट से इस पार्ट की तरफ मूव करेगा। ये जो पिस्टन लगा है, जो मूवेबल पिस्टन है, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और इसका पिस्टन नीचे जाएगा, ऐसा कह लो, क्योंकि यहां से सॉल्वेंट निकलेगा और इस तरफ जाएगा और स्पॉन्टेनियस होगा। आपको कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, तुम्हें तो बस ये अरेंजमेंट करके छोड़ देना, एक साइड प्योर सॉल्वेंट ले लो, एक साइड सोल्यूशन ले लो और बीच में लगा दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत सिंपल सा खेल है। या फिर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, आप घर में एक कंटेनर ले लो, उस कंटेनर में बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जुगाड़ कर लो, उसको बीच में एकदम फिट कर दो, एक तरफ प्योर पानी भरो, प्योर वाटर, एकदम प्योर वाटर, और एक तरफ नमक का पानी भरोगे, आप सडनली देखोगे जो प्योर वाटर साइड है वो साइड नीचे जाती जा रही है और जो नमक के पानी का साइड है वो साइड ऊपर जाते जा रही है। मतलब जो पानी है वो प्योर स्टेट से निकल रहा है, जहां उसकी मात्रा प्योरीफाइड है वहां से वो निकल रहा है, और किस साइड जा रहा है, वो जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ। यानी कि वो ए साइड से निकल रहा है और ए प्लस बी की तरफ जा रहा है। पानी जो है वो अपनी प्योर स्टेट से निकल रहा है और नमक वाले पानी की तरफ जा रहा है, और ये मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होगा, ये मूवमेंट खुद से होगा। इस मूवमेंट को हम कह देंगे ऑस्मोसिस। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, यानी कि इस प्रोसेस को हम कह देंगे ऑस्मोसिस। नॉट द मूवमेंट बट द प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। संपट पड़ा भैया, ऑस्मोसिस क्या है? एक एक चीज संपट पढ़नी चाहिए, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो संपट आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये चीजें होंगी। हमेशा सॉल्वेंट जो होगा वो अपने हाई कंसंट्रेशन से निकलेगा और अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और इस दौरान वो जो प्रोसेस करेगा उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। सो इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो। स्पॉन्टेनियस बोले तो अपने आप होगा भाई, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्योर टू द सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। So semi-permeable membrane के through from the pure to the solution side or from the dilute to a concentrated solution। मान लो अगर दो solutions है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमेशा pure solvent होना चाहिए। मान लो दो solutions है, तो दो solutions के बीच में भी आपको ये osmosis मिलेगा। कहां से कहां होता हुआ? solvent अपने low concentration से high concentration में जाएगा। low concentration मतलब जो dilute solutions है उसमें से। अब जहां dilution ज्यादा है वहां solvent की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब तो सॉल्वेंट की मात्रा जहां ज्यादा होगी वहां से निकलेगा और सॉल्वेंट की मात्रा जहां कम होगी वहां जाएगा। तो इफ यू हैव टू सॉल्यूशंस, one is dilute, one is concentrated, so solvent will spontaneously move from dilute solution to concentrated solution। dilute solution से निकलेगा और concentrated solution के थ्रू जाएगा, but this occurs through semi permeable membrane। ये होता है हमारा कौन? ऑस्मोसिस। यही चीज आपको यहां पर बताई गई। यहां पर देखो आपके पास सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, और यहां पर देखो आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के कारण यहां पर आपको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मिलेगा। ये आपने मान लिया ये ए की साइड है, ये आपने मान लिया ये ए प्लस बी की साइड है, तो अपने आप आपको ये मूवमेंट मिलेगा, ये मूवमेंट मिलेगा, ये मूवमेंट मिलेगा। अपने आप पार्टिकल्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में भागेंगे, इस डायरेक्शन में भागेंगे, ये तो इस डायरेक्शन में भागेंगे। तो यहां पर आपको लेवल जो दिखेगा वो बढ़ता हुआ दिखेगा, यहां का लेवल कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट की साइड है और ये वाली सॉल्यूशन की साइड है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये मूवमेंट होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के भागने का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। क्लियर हो गया आपको? और याद रखना ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। ऐसा आपने, कई बच्चे मुझको बोलते हैं सर अच्छा ये वही प्रोसेस है क्या जिसमें हमने, जैसे एक पानी के बकेट है तो उस पानी के बकेट में हमने एक ढक्कन डिटॉल डाल दिया, होता है ना, जैसे कई लोग सेप्टिक ना हो इसके लिए पानी में डिटॉल डाल के नहाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो वो जब पानी के बकेट में एक ढक्कन डिटॉल डालते हैं, एक कैप डिटॉल डालते हैं, वो तो पहले डिटॉल के नीचे बादल बनते हैं, देखा होगा, बादल बनते हैं, बादल बनते हैं। आप उस सोल्यूशन को बिल्कुल हिलाओ मत, आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो उसको, अपने आप ही वो क्या करेगा, डिटॉल पूरे पानी में यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये वही प्रोसेस हो गई क्या ऑस्मोसिस? तो मैं कहता हूं नहीं, ये वो प्रोसेस नहीं हुई भैया ऑस्मोसिस।
दिस इज नॉट ऑस्मोसिस, दिस इज डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन हुआ है। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या है? देखो यहां पर भी पार्टिकल्स जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो निकल रहे हैं और लो कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। जहां उनकी मात्रा कम है वहां जाते हैं, हाई टू लो जाते हैं। डिटॉल की मात्रा सरफेस पे ज्यादा थी, अंदर नीचे पानी में बल्क में कम थी, तो डिटॉल नीचे पानी तक मिक्स हो गया यूनिफॉर्मली। ये तो होमोजीनियस हो गया, ये तो स्पॉन्टेनियस हो गया। तो फिर ये ऑस्मोसिस क्यों नहीं है? तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बहुत अंतर है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से देखें तो एक जैसा लगेगा, लेकिन डिफ्यूजन में आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होगा। डिफ्यूजन आप लिक्विड में भी कह सकते हो, डिफ्यूजन आप गैस में भी कह सकते हो, लेकिन ऑस्मोसिस आपको सॉल्यूशन फेज में ही दिखेगा। मतलब सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के साथ या दो सॉल्यूशन का आपस में, डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, इसमें ही आपको हमेशा ऑस्मोसिस दिखेगा। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। डिफ्यूजन में बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ही वो भागेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। चर्चा करेंगे उसकी भी हम, लेकिन फिलहाल ये वाला समझ में आया पूरी चीज? फिलहाल ये ऑस्मोसिस पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि ऑस्मोसिस क्या कहता है और क्या कहना चाहता है? अभी हम ऑस्मोटिक प्रेशर की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम सिंपल ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस की हम चर्चा कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। फिलहाल पहले अपन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे फिर बात करते हैं। तो भैया ये अभी तो फिलहाल हो गया हमारे पास क्या? ऑस्मोसिस। ये फिलहाल तो हो गया हमारे पास कौन? ऑस्मोसिस। आगे और चर्चा करते हैं। अब आगे क्या चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि भैया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? These are thin sheets which allow the passage of only solvent molecules through them. ये बहुत थिन शीट्स होती हैं जो सिर्फ अपने अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करती है। मैंने कहा था उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और पोर्स का साइज इतना छोटा होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उससे पास कर सकता है। सॉल्यूट का क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो वो उन पोर्स के अंदर से पास नहीं हो पाता, वो फंस जाता है, तो वो नहीं पास हो पाता। एग्जाम्पल एग मेम्ब्रेन, ये देखो एग मेम्ब्रेन, गोट्स ब्लैडर, कोई भी एनिमल ब्लैडर ले लो आप, गोट्स ब्लैडर ले लो, वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एग मेम्ब्रेन भी समझ गए आप? वो जो एग का जब क्रश शेल निकाल देते हो, जैसे बॉइल्ड एग है तो उसके ऊपर का आपने वो निकाल दिया, तो वो जो व्हाइट कलर का एग व्हाइट बच गया, एग मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स है वो आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। Are natural semi-permeable membranes. They are natural semi-permeable membranes. However, not necessary कि semi-permeable membrane हम हमेशा organic बनाए. There are certain artificial membranes of gelatinous inorganic substances such as calcium phosphate, copper ferrocyanide, freshly prepared silicates of iron, cobalt, nickel, etc. are also semi-permeable. तो आप इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना सकते हो, जिसमें ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर फेरोसाइनाइड, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड ये भी हमारा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। या फिर सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल, सिलिकेट्स निकाल लो आयरन के, कोबाल्ट के और निकल के, ये सब भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे। सेलोफेन एंड पर्चमेंट पेपर्स एटसेट्रा आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। तो जो सेलोफेन होता है या पर्चमेंट पेपर होता है वो भी आप एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर सकते हो। कुल मिलाकर होना एक फिल्टर जैसा चाहिए जिसमें सॉल्वेंट निकल जाए और सॉल्यूट पार्टिकल रह जाए, बस ऐसा होना चाहिए। क्लियर हो गया? जैसे चाय छानने की छन्नी होती है, कोई भी आप फिल्टर करते हो, कोई भी चीज फिल्ट्रेशन जिसके थ्रू करते हो, वो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर सकता है। बट यस, मोस्ट ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब अगर ये थिन शीट की बात करें तो ये बहुत छोटी सी थिन शीट होती है, ये बहुत छोटी सी थिन शीट होती है, ये आपकी मान लेते थिन शीट होती है और इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ये इसमें छोटे छोटे से ये पोर्स होते हैं जिसके थ्रू आप इनको भेज सकते हो। ये आप भेज सकते हो। क्लियर हो गया?
तो ये चीज आप बेच सकते हो। अब इसके अंदर से सॉल्वेंट जो होगा वो पास हो जाएगा, तो सॉल्वेंट कैन पास थ्रू दिस बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू दिस, इट्स द ओनली सॉल्वेंट विच कैन पास थ्रू इट। ठीक है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। तो अभी तक फिलहाल हमें ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि अच्छा यार ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास होते हैं। तो पार्टीशन के दौरान हम लोग इसी को रखते हैं, ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दो पार्टीशंस हमने किए हैं, इसके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखते हैं सो दैट जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो मूव करने लग जाए, सो दैट जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो यहां से यहां मूव करने लग जाए, तो वो यहां से यहां मूव करने लगता है ये इस तरीके से। और स्पॉन्टेनियस होता है। बार बार मैं स्पॉन्टेनियस वर्ड का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर समझाऊंगा तब तुम कुछ हरकत करोगे। तुम हरकत क्या करोगे, तुम इस ऑस्मोसिस को रोकने का प्रयास करोगे कि ये ना हो। ठीक है, तब जाकर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये खुद से हो रहा है। हाँ, ये हो खुद से रहा है, रोक तुम सकते हो। तो जब तुम रोकोगे वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, बट ये अभी फिलहाल तो ऑस्मोसिस था। आगे बात करते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। कई लोग इसे एक मानते हैं क्योंकि मूवमेंट तो इसमें भी उसमें भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का होता है, डिफ्यूजन में भी मूवमेंट एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का होता है जो वहां से कहां से होता है, जहां उनकी मात्रा ज्यादा है और उस तरफ जाते हैं जहां उनकी मात्रा कम है। डिफ्यूजन में भी यही चीज होती है और ऑस्मोसिस में भी यही चीज होती है, बट फिर भी दोनों में अंतर है। जैसे डिफ्यूजन का मैं एक और एग्जांपल देता हूं, पानी की बाल्टी में डिटॉल वाला एग्जांपल दे दिया, पानी की बाल्टी में इंक भी मिलाओगे तो सेम चीज करेगा, डिफ्यूज्ड होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें गैसेस के बारे में बताता हूं। सपोज करो तुम एक रूम में बैठे हो और रूम में एक कॉर्नर पे बैठे हो और दूसरे कॉर्नर पे तुम्हारा एक फ्रेंड है और उसने अचानक से डिओड्रेंट स्प्रे किया। कौन सा डिओड्रेंट, फॉग या फिर लेयर शॉट नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि हम गैस का एग्जांपल दे रहे हैं और फॉग और लेयर शॉट तो बिना गैस वाला है, तो फॉग और लेयर शॉट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी गैस वाला डिओड्रेंट तुम ले लो। जैसे ही उसने स्प्रे किया, तुम दूसरे कॉर्नर पे हो, बिल्कुल उससे सबसे ज्यादा दूरी पे हो, क्या तुमको थोड़ी देर के बाद उसकी फ्रेग्रेंस आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर तुम रूम में हो और रूम बड़ा इंक्लोज्ड टाइप का है तो तुमको उस डिओड्रेंट के फ्रेग्रेंस की उस डिओड्रेंट के फ्रेग्रेंस बिल्कुल पहुंचेगी तुम्हारे नाक तक, तुमको भी वो उसकी खुशबू आएगी और तुम्हें भी लगेगा यार इसने अच्छा डिओड्रेंट या बेकार डिओड्रेंट, जो भी तुम्हारा फीडबैक होगा वो तुम दोगे। तो क्या हुआ इसमें, जैसे डायगोनली जो बंदा बैठा था, जैसे ही उसने डिओड्रेंट स्प्रे किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स भागे। कहां भागे? डिओड्रेंट की बोतल के पास उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा था, डिओड्रेंट की बोतल के पास वो ज्यादा मात्रा में मौजूद थे, वहां से निकले और दूर जहां उनकी मात्रा कम थी वहां तक गए, जहां उनकी मात्रा कम थी वहां तक गए। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जैसे कभी खाना कोई पकता है, एकदम खाना जब कोई कुक होता है तो तुम्हें फ्रेग्रेंस आ जाती है ना, वाह यार आज इनके बढ़िया पराठे बन रहे हैं या कुछ अच्छी चीज बन रही है, खुशबू आ रही है इसकी, होता है ना कई बार। तो वो क्या है? वो डिफ्यूजन है। तो जो मूवमेंट है वो तो वही डायरेक्शन का होगा, जहां उनकी मात्रा ज्यादा होगी वहां से निकलेंगे और जहां उनकी मात्रा कम होगी उसी तरफ जाएंगे। लेकिन ये ऑस्मोसिस की तरह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेकर नहीं होगा, ये डिफ्यूजन बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के होगा। अगर तुमने दोस्त को डिओड्रेंट स्प्रे किया तो बीच में क्या कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई थी? जहां तुम बैठे थे उसके बीच में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं थी, मतलब ये बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के हुआ। लेकिन अगर ये चीज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ हो और ये चीज सॉल्यूशन में हो तो फिर ये ऑस्मोसिस कहलाने लगता है। समझ में आया? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर है भाई। Diffusion is intermixing of molecules or ions. It should be intermixing ध्यान देंगे यहां पर, it should be intermixing स्पेलिंग सही कर देते हैं भाई, इसकी होता है कभी कभी टाइपिंग एरर भी। इंटर मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन एक्सेट्रा रिजल्टिंग
form the random thermal agitation, thus there is no restriction to motion of any kind of particles, while in osmosis only solvent molecules flow. और एक चीज और है, यहां पर कोई भी पार्टिकल भाग सकता था, कहां? डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं, ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट पार्टिकल भागेगा, ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट भागेगा, जबकि डिफ्यूजन में कोई भी भाग सकता है, क्योंकि वहां सिर्फ थर्मली एजिटेट जो होंगे, जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, उससे पार्टिकल भागेगा। तो वो सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, वो कोई लिक्विड सॉल्यूशन फेज भी हो सकता है, कोई गैस भी फेस हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस में वो हमेशा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई। भागने को तो यहां भी सॉल्यूट भाग सकता था, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उससे भागने नहीं दे रही। तो ये ऑस्मोसिस में खास बात है कि सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल भागता है, जबकि इस केस में, किस केस में? डिफ्यूजन के केस में कोई भी पार्टिकल भाग सकता है। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, जबकि डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, जबकि डिफ्यूजन में आपको किसी प्रकार की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। A homogeneous mixture is obtained as a result of diffusion. On the other hand, no mixing is possible in osmosis. जब डिफ्यूजन होता है तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाने का प्रयास करता है, जैसे परफ्यूम को स्प्रे किया, डिओड्रेंट को स्प्रे किया, अब वो डिओड्रेंट का जो गैस मॉलिक्यूल है वो चाहेगा कि मैं उस पूरे कमरे में यूनिफॉर्मली फैल जाऊं, मैं उस कमरे में पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली फैल जाऊं। तो वो ऐसा नहीं कि तुम डायगोनल बैठे हो तो तुम्हें फ्रेग्रेंस आएगी, जो तुम्हारे एडजेसेंट वाले कॉर्नर पे बैठा है उसको भी फ्रेग्रेंस आएगी, जो तुम्हारे दूसरे एडजेसेंट वाले कॉर्नर पे बैठा है उसको भी फ्रेग्रेंस आएगी, क्योंकि वो डिओड्रेंट बोलेगा भैया मैं निकला हूं तो मैं पूरे कमरे में यूनिफॉर्मली फैलूंगा। तो वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाने का प्रयास करेगा, कौन? डिफ्यूजन। जबकि ऑन द अदर हैंड नो मिक्सिंग इज पॉसिबल इन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में ऐसी सच मिक्सिंग नहीं होगी। इनफैक्ट जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप को माइग्रेट करेंगे, जहां उनकी मात्रा ज्यादा है वहां से निकलेंगे और जहां उनकी मात्रा कम है वहां जाएंगे। यानी कि अगर दो सॉल्यूशंस आपके पास है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से निकलेंगे और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू करेंगे, इसलिए इसे हम ऑस्मोसिस कह देंगे। इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, क्योंकि आईआईटी में तो ना सही, लेकिन यस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि भैया मतलब आईआईटी में ना सही, सीबीएसई बोर्ड के लेवल पर जरूर पूछा जाता है कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो एक नंबर का कभी क्वेश्चन आ जाता है तो हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आईआईटी में तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। आईआईटी में जो आएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल आएगा। नाउ further, diffusion cannot be prevented while osmosis can be stopped by applying pressure to the solution. एक और डिफरेंस, डिफ्यूजन को आप रोक नहीं सकते, डिफ्यूजन होना है तो होगा, आपके पास कोई वो चारा नहीं है कि आप उसको रोक सको। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हो कुछ प्रेशर और टेम्परेचर का खेल करके, बट रोक नहीं सकते, कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते। ऑस्मोसिस आप रोक सकते हो। अब ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ बढ़ने लग गए। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है बिल्कुल आप इसको रोक सकते हो, 100% रोक सकते हो। कैसे रोकोगे यही हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अभी अगर तुमको जानना है तो सिंपल आंसर है बाय अप्लाइंग ऑस्मोटिक प्रेशर। बाय अप्लाइंग ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, किस तरीके का प्रेशर होगा, कैसे लगेगा, कैसे होगा, ये सारी बातें करेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन अभी ये मुद्दा है कि आप ऑस्मोसिस को रोक सकते हो, डिफ्यूजन नहीं रोक सकते, लेकिन ऑस्मोसिस को रोक सकते हो, क्योंकि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन फिक्स है, आपको पता है कि कहां जाएगा पार्टिकल। डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है। डिफ्यूजन में आपने डिओड्रेंट स्प्रे किया, कहीं भी फैल सकता है, जहां जहां उसको कम मात्रा मिलेगी वहां वहां फैलता जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस जब आप सोल्यूशन का कर रहे हो तो आपको मालूम है डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड में जाएगा, सॉल्वेंट से सोल्यूशन फेज में जाएगा, आपको ये पता है। जब डायरेक्शन पता है तो रोकना आसान होगा। तो आप ऑस्मोसिस को रोक सकते हो, डिफ्यूजन को नहीं रोक सकते। ऑस्मोसिस इज पॉसिबल इन लिक्विड्स ओनली व्हाइल डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन गैसेस एज वेल एज लिक्विड्स। जो सिर्फ ऑस्मोसिस है वो लिक्विड में लगता है, वो सिर्फ लिक्विड में देखा जाता है, जबकि डिफ्यूजन जो है वो गैस और लिक्विड्स दोनों पर अप्लाई कर सकते हो। ये एक और डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस है। ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड्स में देखेंगे, तो जो लिक्विड सॉल्वेंट्स होंगे आप उसी का ऑस्मोसिस बताओगे, हमेशा आप उसी का ऑस्मोसिस बताओगे। तो देखो ना, मैंने किशमिश, राजमा, छोले सबको कहां भिगाया, पानी के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट था।
अभी जो मैंने पानी और नमक का पानी बताया उसमें पानी लिया जो कि लिक्विड सॉल्वेंट था, तो लिक्विड सॉल्वेंट में ही आप ऑस्मोसिस देखोगे। डिफ्यूजन आप गैसेस में भी देख सकते हो और लिक्विड्स में भी देख सकते हो, ठीक है। डिफ्यूजन को आप रोक नहीं सकते, ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है बाय अप्लाइंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, चर्चा करेंगे। इन ऑस्मोसिस there is movement from lower concentration to higher concentration, but in diffusion the movement from higher to lower concentration takes place। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब जो कंसेंट्रेशन है जो सॉल्यूशन का, जिसमें हम सल्यूट की मात्रा को कम ज्यादा के हिसाब से बोलते हैं, तो वो हमेशा लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन जाएगा। यानी कि कह लो कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन जहां सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है वहां से निकलेगा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा जहां सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा है। जबकि डिफ्यूजन में मूवमेंट हाई टू लो होता है। जैसे अगर मान लो गैस को आना है, डिफ्यूज होना है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आएगी, क्योंकि मान लो एक जगह पर लो प्रेशर है, एक जगह पर हाई प्रेशर है, तो गैस को छोड़ दो तो वो अपने आप हाई टू लो फ्लो करेगी। ये चीज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में ये समझना इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब हम लो कंसंट्रेशन मानते हैं सॉल्यूट के टर्म्स में, तो सॉल्वेंट के टर्म्स में वो हाई कंसंट्रेशन होगा। तो आप कह लो सॉल्वेंट के लिए वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखो। अब आपको पता है डाइल्यूट आपका लो कंसंट्रेशन हो गया अगर आप सॉल्यूट के टर्म्स में देख रहे हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपका हाई कंसंट्रेशन वाला हो गया अगर अगेन आप सॉल्यूट के टर्म्स में देख रहे हो। तो आपको एक चीज डिसाइड करनी है, आप सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में देखो या देख रहे हो, या फिर आप सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। डिफ्यूजन जो होगा वो तो आपका हमेशा लो टू हाई होगा, लेकिन ये हमेशा हाई टू लो होगा, यानी कि हमेशा डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड होगा। कौन? ऑस्मोसिस। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। बस इतना ध्यान रखना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। ये भी 3 पॉइंट है, डिफरेंस के ही 3 पॉइंट्स है। ये भी तीनों डिफरेंस के ही पॉइंट्स है। तो यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर है, लेकिन हमारा जो काम है वो ऑस्मोसिस से है, क्योंकि ऑस्मोसिस में हमें सॉल्वेंट का मूवमेंट दिखता है डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ या प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, आप ऑस्मोसिस को रोक सकते हो, ये इस पूरे सेशन की सबसे मेन बात थी। और वो कैसे रोकोगे? बाय सिंपली अप्लाइंग दी ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को आप जब अप्लाई करोगे तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस खुद से रुक जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। अब क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे वो काम करेगा, किस वैल्यू का होगा, क्यों उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी माना गया, ये सारी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ये एक वीडियो छोटा सा था जिसमें हमें सिर्फ ऑस्मोसिस के बारे में जानना था। ऑस्मोटिक प्रेशर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बाकी अगर YouTube पर कोई आप लेक्चर मिस आउट कर रहे हो, या आपको एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोर्स YouTube पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि होता क्या है जब आप YouTube पर वीडियो देखते हो तो आप टॉपिक सर्च करते हो मैनुअली। आपने टॉपिक टाइप करा, आपको टॉपिक मिल गया, आपको बहुत सारे वीडियोस उस टॉपिक के मिल जाते हैं। आपने कोई वीडियो उठाकर प्ले करा, देखा, आपको शायद समझ में भी आ जाए। लेकिन अब आपको ये नहीं समझ में आता कि यार इस टॉपिक के बाद इससे कनेक्टेड टॉपिक कौन सा देखे, यानी कि अब इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक कौन सा देखे। जैसे अभी तुमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर देखना है इसके आगे, तो वो तुम्हें खुद ही सर्च करना पड़ेगा। यूट्यूब से कोई सजेशन नहीं आएगा, या इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या अगर इसमें थ्योरी पढ़ी है तो इसके क्वेश्चंस कहां से लगाओ। कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जहां क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो, हम पॉज कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कोई शीट मिल जाए, ये सब यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल है। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने का सबसे बेहतर उपाय है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर आकर ये सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। ये सारे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे पे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है। काम बहुत आसान है। जैसे आप वेबसाइट पर आओगे तो यहां पर आपको कैटेगरीज मिलेंगी एग्जाम की। अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो सीबीएसई K-12 सेक्शन में जाओ। अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप IIT JEE सेक्शन में जाओ। जैसे ही आप जाओगे आपको यहां पर पूरे कोर्सेज दिखाई देंगे, पूरे कोर्सेज यहां पर आपको मिलेंगे। यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी कोर्स मिलेंगे। केमिस्ट्री पर आप जैसे ही जाओगे तो ये देखो, जिस स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट की बात कर रहा था वो ये चैप्टर आपको दिख रहा है। चैप्टर के नीचे आपको पूरा एक प्लस का बटन दबाते ही पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगा जिसमें आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। पूरा सीक्वेंस यही है, आपको बस इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। टॉपिक के आगे ड्यूरेशन लिखा हुआ है सो दैट आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से प्रिपरेशन कर लो कि भैया आज मैं 2 लेक्चर ये पढ़ लूंगा, कल 1 लेक्चर ये पढ़ लूंगा, परसों 2 लेक्चर ये पढ़ लूंगा। ये पूरा आप क्या कर सकते हो, एक पूरा टाइम टेबल बना सकते हो। यहां पर सारी सीक्वेंस अवेलेबल है। क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, यहां पर आप देखो आपको PDF में शीट्स मिल रही हैं, मतलब ऊपर जो टॉपिक है नीचे उसकी शीट है। अगर उस शीट में कोई डाउट है तो नीचे उसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है शीट का।
कोई क्वेश्चन में आप डाउट आ गया, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो नीचे उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट में है यहां पर, और जैसे किसी टॉपिक पे क्लिक करोगे इस तरीके का हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीम होगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बफरिंग के। ये अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है तो ये बिना किसी रुकावट के आपके यहाँ स्ट्रीम होगा। अब कई लोग सोचेंगे कि सर आप वेबसाइट पर बता रहे हो, इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट बता रहे हो, पूरा पैकेज बता रहे हो, तो अब इस पैकेज की कॉस्ट बता दो, सब्सक्रिप्शन अमाउंट बता दो, या कोई कूपन कोड दे दो जिससे डिस्काउंट लेना है हमको। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र चैनल है जहां पर 100% फ्री एजुकेशन मिलती है। मतलब ये जो वीडियो है, जैसे ये YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हो, वैसे वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। जैसे ये शीट है, आप यहीं पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे, फ्री डाउनलोड होगी, कोई पेमेंट, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई कूपन कोड आपको नहीं लगाना। 100% एजुकेशन फ्री, और 100% मतलब 100%। ये नहीं कि 2-4-5 चैप्टर आपको डेमो के तौर पे फ्री दे दिए, फिर बाकी आपको बाद में सब्सक्रिप्शन का बोलेंगे। पूरा सिलेबस IIT JEE का हो या नीट का हो, वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर चाहे वो वेबसाइट हो magnetbrains.com या फिर चाहे वो YouTube चैनल हो। 100% फ्री कोर्स आपको मिलेगा IIT JEE और नीट का। और नीट के भी एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा एक्सपर्ट लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि आपके नीट की तैयारी भी बेहतर कर सके। मतलब जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी नीट की तैयारी बेहतर कर सके। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो या तो IIT की या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है वो शायद ऐसे चैनल को ढूंढ रहे हो जहां क्वालिटी कंटेंट मिले, रेगुलर वीडियोस मिले, सिर्फ थ्योरी ना पढ़ाएं, शीट्स भी हमसे सॉल्व करवाएं जैसे ऑफलाइन में कराई जाती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाए, टेस्ट सीरीज हो, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो। मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन उन्हें अगर चाहिए IIT JEE का या नीट का, तो उनके साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।